मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की बिसात बिछ चुकी है। अब इंतजार है तो सिर्फ चुनाव की तारीखों का। जाहिर है कि चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी। किसी भी राज्य में चुनाव से पहले एक अधिसूचना जारी होती है। इसके बाद उस राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है और नतीजे आने तक यह आचार संहिता लागू रहती है। कई आम मतदाता नहीं जानते होंगे कि आदर्श आचार संहिता आखिर होती क्या है। आचार संहिता क्या होती है, इसे लागू कौन करता है, इसके नियम कायदे क्या हैं, इसे लागू करने का मकसद क्या है, इस वीडियो में बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं अंजलि गुप्ता और आप देख रहे हैं TV9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। सबसे पहले बताते हैं कि आदर्श आचार संहिता आखिर क्या होती है। चुनाव की आपधापी में मैदान में उतरे उम्मीदवार जनता के बीच पहुंचकर अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए सभी तरह के हथकंडे आजमाते हैं। ऐसे में अपनी नीतियों और कार्यक्रमों को रखने के लिए सभी को बराबर का मौका देना एक बड़ी चुनौती बन जाता है। लेकिन आदर्श आचार संहिता इस चुनौती को कुछ हद तक कम करती है। दरअसल ये वो दिशा निर्देश हैं जिन्हें सभी राजनीतिक पार्टियों को मानना होता है। इनका मकसद चुनाव प्रचार अभियान को निष्पक्ष और साफ सुथरा बनाना और सत्ताधारी राजनीतिक दलों को गलत फायदा उठाने से रोकना होता है। साथ ही सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग रोकना भी आदर्श आचार संहिता के मकसदों में शामिल है। आदर्श आचार संहिता को राजनीतिक दल चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए आचरण और व्यवहार का पैरामीटर माना जाता है। और सबसे खास बात यह है कि आदर्श आचार संहिता किसी कानून के तहत नहीं बनी है। ये सभी राजनीतिक दलों की सहमति से बनाई गई है। सबसे पहले 1960 में केरल विधानसभा चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता लगाई गई थी, जिसमें बताया गया था कि चुनाव के दौरान क्या करें और क्या ना करें। चुनाव आयोग समय समय पर आदर्श आचार संहिता को लेकर राजनीतिक दलों से चर्चा करता रहता है ताकि इसमें सुधार की प्रक्रिया बराबर चलती रहे। अब आपको बताते हैं कि आखिर आदर्श आचार संहिता की जरूरत क्यों पड़ी। एक जमाना ये भी था जब चुनाव के दौरान दीवारें पोस्टरों से भर जाया करती थी। लाउड स्पीकर्स का कान फोड़ू शोर थमने का नाम नहीं लेता था। दबंग उम्मीदवार धन बल के जोर पर चुनाव जीतने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते थे। जीतने के लिए साम दाम दंड भेद का सहारा खुलकर लिया जाता था। बूथ कैप्चरिंग करने और बैलेट बॉक्स को लूट लेने जैसी घटनाएं आम थी। शराब और रुपए बांटने का खुला खेल चलता था। ऐसे हालातों में आदर्श आचार संहिता रामबाण तो नहीं है, लेकिन आशा की किरण बनकर जरूर सामने आई है। अब कहीं भी चुनाव होने पर आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है और इसका सबसे बड़ा मकसद चुनाव को पारदर्शी तरीके से पूरा कराना होता है। आपको बता दें कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार राज्य के संबंध में किसी नई योजना या परियोजना का ऐलान नहीं कर सकती है। अब आपको ये भी बताते हैं कि आदर्श आचार संहिता की विशेषता क्या है। चुनाव में अपनी बात वोटर्स तक पहुंचाने के लिए सभा, जलसा, जुलूस, भाषण, नारेबाजी और पोस्टर आदि का इस्तेमाल होता है। इसी के मद्देनजर आदर्श आचार संहिता के तहत क्या करें और क्या ना करें, एक लंबी चौड़ी इसकी भी फहरिस्त है। लेकिन हम बात उन्हीं मुद्दों पर करेंगे जो आदर्श आचार संहिता को इतना अहम बना देते हैं। वर्तमान में प्रचलित आदर्श आचार संहिता में राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के सामान्य आचरण के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं। सबसे पहले तो आदर्श आचार संहिता लागू होते ही राज्य सरकारों और प्रशासन पर कई तरह के अंकुश लग जाते हैं। सरकारी कर्मचारी चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक निर्वाचन आयोग के तहत आ जाते हैं। आदर्श आचार संहिता में रूलिंग पार्टी के लिए कुछ खास गाइडलाइंस हैं। इनमें सरकारी मशीनरी और सुविधाओं का उपयोग चुनाव के लिए न करने और मंत्री और अन्य अधिकारियों द्वारा अनुदानों, नई योजनाओं का ऐलान करने की मनाही रहती है। मुख्यमंत्री, मंत्रियों और सरकारी पदों पर तैनात लोगों को सरकारी दौरे में चुनाव प्रचार करने की इजाजत भी नहीं होती है। सरकारी पैसे का इस्तेमाल कर विज्ञापन भी जारी नहीं किए जा सकते हैं। इनके अलावा चुनाव प्रचार के दौरान सांप्रदायिक भावनाएं भड़काने वाली कोई अपील करने पर भी पाबंदी रहती है। यदि कोई सरकारी अधिकारी या पुलिस अधिकारी किसी राजनीतिक दल का पक्ष लेता है तो चुनाव आयोग को उसके खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार है। इसके अलावा चुनावी सभाओं में अनुशासन और शिष्टाचार कायम रखने और जुलूस निकालने के लिए भी गाइडलाइंस हैं। किसी भी उम्मीदवार या पार्टी को जुलूस निकालने या रैली और बैठक करने के लिए चुनाव आयोग से अनुमति लेनी होती है। इसके साथ ही इसकी जानकारी नजदीकी थाने में भी देनी होती है। हेलीपैड, मीटिंग ग्राउंड, सरकारी बंगले, सरकारी गेस्ट हाउस जैसी सार्वजनिक जगहों पर कुछ उम्मीदवारों का कब्जा नहीं रहता। इन्हें सभी उम्मीदवारों को समान रूप से मुहैया कराना होता है। इन सारी कवायदों का मकसद सत्ता के गलत इस्तेमाल पर रोक लगाकर सभी उम्मीदवारों को बराबरी का मौका देना होता है। बदलते दौर में अब आदर्श आचार संहिता के लिए एडवांस तकनीकें अपनाई जा रही हैं। डिजिटलीकरण और हाईटेक दौर में चुनाव आयोग भी पीछे नहीं है। आदर्श आचार संहिता को और यूजर फ्रेंडली बनाने के लिए कुछ समय पहले चुनाव आयोग ने CVIGIL ऐप लॉन्च किया था। तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिजोरम और राजस्थान के हालिया विधानसभा चुनाव में इसका इस्तेमाल हो रहा है। इस ऐप के जरिए कोई भी व्यक्ति आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत कर सकता है।
इसके लिए उल्लंघन की एक फोटो या अधिकतम 2 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड करना होता है। इससे उल्लंघन कहाँ हुआ है इसकी जानकारी जीपीएस के जरिए ऑटोमेटिकली संबंधित अधिकारियों को मिल जाती है। शिकायतकर्ता की पहचान गोपनीय रखी जाती है और रिपोर्ट के लिए यूनिक आईडी दी जाती है। शिकायत सही होती है तो एक निश्चित समय में कार्रवाई की जाती है।